सर बताइए। जय हिंद साथियों, सभी करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 इशू हैं, मुद्दे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले कुछ दिन पहले की आपको पता होगा घटना हुई थी कि रोहतक के अंदर ब्राह्मणों का गांव है परावर, उसने 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन पहले सरकार दबाए रखी, अभी दबा रखी, सरकार ने कर लिया उसके ऊपर कब्जा। और वो सरकार ने कब्जा करके अपना बोर्ड लगा दिया। कुछ दिन पहले उसके बोर्ड को हमने बुलडोजर से उखाड़ दिया था। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को, खट्टर साहब मीडिया के माध्यम से सुन भी लें, मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को रोहतक में जा रहे हैं। 4 तारीख को या तो जमीन ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को हैंडओवर करके आ जाना, दे आना, वरना उसके बाद ब्राह्मण समाज उस जमीन पर अपना कब्जा लेगा। 22 तारीख को उसी जमीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 36 बिरादरी के लोग परशुराम जयंती मनाएंगे और एक फरसा और एक ईंट साथ लेके आएंगे वहां पे। 1 भी इंच जमीन पे 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे। अरे जमीन की तरफ ही सरकार ने देखा तो इस सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन जमीन 1 इंच नहीं देंगे। हम मुख्यमंत्री जी को ये 4 तारीख के लिए बता रहे हैं। साथियों, ये जमीन का मामला 13 साल पुराना है। 13 साल से ब्राह्मण समाज धक्के खाता। पिछली सरकार थी उसके सामने भी बोलता रहा, हाथ जोड़ता रहा, इस सरकार के सामने भी हाथ जोड़ता रहा। तो इस सरकार को हम बता दें, अब हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगेगा ब्राह्मण समाज। सरकार ने अगर जमीन नहीं दी तो सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेगा, हलक में हाथ दे के सरकार से ये जमीन वापस लेगा। और उसी जमीन पे अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी जमीन पे भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। जिस सरकार से, जिस सिस्टम से रोका जाए वो रोक के देख लेना। ब्राह्मण समाज को ये सरकार कमजोर समझ रही है तो ये समाज बता देगा। ये भगवान परशुराम को समझ ले, चाणक्य को समझ ले, मंगल पांडे को समझ ले, चंद्रशेखर आजाद को समझ ले, राम प्रसाद बिस्मिल को समझ ले, श्री राम शर्मा को समझ ले, सोमनाथ शर्मा को समझ ले। सुन ले सरकार, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच भी। और ये मुख्यमंत्री जी 4 तारीख तक का टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक तो मैटर हो गया ये। दूसरा मैटर है ये कि 25 लाख बेरोजगार हैं। इतने दिन से मैं सरकार को कह रहा हूं, अक भाई 20 तो इन्होंने भर्तियां कैंसिल कर दी सीईटी के नाम से कि कॉमन एंट्रेंस होगा। 2 साल हो गए हैं को ये सीईटी करवाते करवाते कोरोना के नाम पे कोई सीईटी नहीं हो रहा है, कोई डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब इनको चुनाव करवाना होता है तो उस टाइम पे तो सीईटी की भाई नहीं हो पाएगा। अब जब इनको चुनाव करवाना होता है तो फिर कोरोना चला जाता है, इनकी मीटिंग होती है कोरोना चला जाता है। लेकिन जब एग्जाम करवाने की बात आती है तो फिर कोरोना आ जाता है एकदम। अभी 50,000 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के हरियाणा पुलिस का जो टेस्ट भी कर चुके हैं, एंट्रेंस भी कर चुके हैं, फिजिकल सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट नहीं दे रहे। पहली बात तो टेस्ट नहीं लेते, टेस्ट लेते हैं आउट होता है, टेस्ट हो भी गया पूरा, फिर उसका पूरा प्रोसेस नहीं करते। अगर पूरा प्रोसेस हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं करवाते, और ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसमें गड़बड़ भर्तियों में फिर वो कैंसिल हो जाती है। अभी कल रखो की होगी। तो हमें ये समझ में नहीं है, सरकार है सर्कस है, क्या चल रहा है ये। तो इसके लिए जो हरियाणा पुलिस के उम्मीदवार, मैं आपको बताऊं, पुलिस में
25,000 वैकेंसी खाली है, 5 लाख वैकेंसी पूरे डिपार्टमेंट में खाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हरियाणा सरकार के 25,000 वैकेंसी खाली है। 7,500 वैकेंसी की बात है। 7,500 वैकेंसी भाई साहब, वे बच्चे धक्के खा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोगों की शादियां हो नहीं रही हैं। मुख्यमंत्री खुदरांडा, गृह मंत्री खुदरांडा, तो या तो ये सबको रांडा रखना चाह रहे हैं। इनका अध्यक्ष कहता था कि शादियां करवाऊंगा, बीजेपी की सरकार बनवा दो, बिहार से लेके आऊंगा। अरे हरियाणा में हो जाएंगे ब्याह, तुम रोजगार तो दे दो, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। तो इसको लेकर 7 तारीख को, 7 मई रोहतक मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे और बीजेपी का मुख्य कार्यालय है वहां पे रोहतक में, राज्य कार्यालय, उसका घेराव करेंगे। ये तो है 7 तारीख का। ये हो गया भाई साहब। अब तीसरा मुद्दा, हरियाणा का शिक्षा मंत्री, मैं इतने दिन से कहता फिर रहा हूं ये 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है शिक्षा मंत्री। अब उन्होंने कल जो जवाब दिया है वो दिया वीडियो, आप लोगों ने देखा भी होगा, हालांकि नहीं देखा, नेता बनने के लिए डिग्री की जरूरत हाँ नहीं हो। अब वो कह रहा है कि भाई मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था इंग्लिश में, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ये उन्होंने कहा है। ये 1 मिनट आप सुन लेना, थोड़ा 2 मिनट की बात। कितना हो गया आवाज? थोड़ा फोन नीचे कर लेना, नीचे कर लो, मत करो। नहीं आप तो 1 मिनट आपको नहीं सर, इसको कह रहा हूं सर, कर 1 मिनट सर प्लीज, 1 मिनट मैं कर लेता हूँ जैसे आपको। इधर भी दिखाना उसके पास जो ये थोड़ा सा पीछे कर ले यार, बार-बार फ्रेम में आ रहा, थोड़ा पीछे कर यहाँ की क्वालिफिकेशन है जनता, जनता किसको विधायक बनाएगी, वो मंत्री बनाएगा। वो क्वालिफिकेशन नवीन जयंत के पास, नवीन जयंत के पास क्वालिफिकेशन है बीटी का मास्टर। मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, कुछ भी बना, मुझे कुछ भी बना सकता हूँ। मैं जन प्रतिनिधि हूँ, संविधान ने मुझे वो जो मेरी काबिलियत चाहिए वो मेरे को दे दी उसने। अब उसके बाद मुझे क्या बनाता है, मेरी पार्टी मुझे क्या बनाती है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। मान लो मेरे मुख्यमंत्री को मुझे मेरे में योग्यता लगती है शिक्षा मंत्री बनाने की, तो शिक्षा मंत्री बनाएगा। अगर उसको कोई और योग्यता लगती है तो मुझे। अब ये आपने सुनी क्या कह रहा है शिक्षा मंत्री कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था और मैंने फिर खेती शुरू करी, फिर बिजनेस शुरू करा और उसके बाद मैं राजनीति में आ गया, तो मेरे को ये योग्यता है। पहली बात इसकी, पहली बात तो ये है, अगर शिक्षा मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है एक अनपढ़ आदमी, तो ये फिर सरपंचों के लिए किस लिए अब 10वीं बार में कर रही है? जब संविधान इनको दे रहा है मुख्यमंत्री बनने की ताकत, शिक्षा मंत्री बनने की ताकत है, तो किस लिए दे रहा है ये? फिर सरपंचों पे किस लिए एजुकेशन लाद रखी है? अरे तुम्हारे शिक्षा मंत्री, और फिर मेरे को कह रहा है नवीन जयंत की योग्यता है मास्टर बनने की। मैं ये मानता हूं मास्टर से बड़ा कोई पद नहीं होता। मास्टर बन सकता, पढ़ा लिखा आदमी मास्टर बन सकता है, अनपढ़ नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आपको सरपंच बनने के लिए तो योग्यता चाहिए, मास्टर बनने के लिए तो योग्यता चाहिए। मास्टर तो सबसे सम्मानित चीज होती है। और फिर ये क्या कर रहा है, अगर नवीन जयंत को हमने लगा दिया मास्टर, पहली बात तो इसका मतलब गड़बड़ है, ये सेटिंग करके लगाते हैं या तो फिर मैं तो अपनी योग्यता से लगाया हूं, ये कौन लगाने वाला? मैं पीएचडी पास हूं, पीएचडी की डिग्री कर रखी है, 3 एमए कर रखी है, 3 मास्टर डिग्री हैं। मैं ये कह रहा हूं 50,000 वैकेंसी मास्टरों की खाली पड़ी है, उनको भर दे, मैं सारी डिग्री इसको दे दूंगा। डॉक्टर कंवरपाल कहना लग जाएंगे शिक्षा मंत्री को। और इसकी 10वीं की जो डिग्री है नकली है, फर्जी है, जो भी है, कंपार्टमेंट बता रहा है। अब फिर इसमें मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी सुन लो, मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है, वीडियो में देखो, कह रहा है मैं मुख्यमंत्री भी बन सकूं। ये खट्टर साहब तक पहुंचा देना, आप लोग करनाल के पत्रकार हो, करनाल से वो विधायक है, मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री का भी सपना ले रहा है। फिर ये कह रहा है, फिर अब देखो सबसे बड़ी चीज बताऊंगा मैं आपको, ये डॉक्यूमेंट तो इसने खुद कहा है कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था, तो इसने अभी इसकी जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट में ये निकल जाएगी, आप भी निकाल लेना, आराम से निकल जाएगी इसके वहीं से। इस एफिडेविट में ये दिखा रखा है BA सेकंड पास,
बीए सेकंड की हो भाई, या तो बीए पास हो। बीए सेकंड सुनिए आप लोगों ने, बीए सेकंड पास और अपने मुंह से ये कह रहा है मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था, तो मन ने तो या तो भाई दिमाग चल गया शिक्षा मंत्री का, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ दे रहा है और खुद जब पत्रकार बात पूछ रहा है तो ये बता रहा है कि भाई मैंने 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था, अंग्रेजी में मैंने छोड़ दी थी, मेरे को तो जनता ने जता दिया। ठीक है भाई, जनता ने जता दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये क्यों भर रखी है, ये बीए सेकंड के ऊपर रखी है इसमें जब 10वीं कंपार्टमेंट में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस शिक्षा मंत्री की डॉक्यूमेंट ये ट्वीट पे डाले अभी, आकि ये देखो मेरी डिग्री, चाहे वो 8वीं फेल हो, चाहे वो PhD हो, कुछ भी हो, ये सारे डॉक्यूमेंट इसको डालने चाहिए। और ये कह रहा है मुख्यमंत्री ने बनाया मेरे को, तो मुख्यमंत्री जी सरपंच बनने के लिए तो 12वीं BA ये लगेंगे, शिक्षा मंत्री आप एक अनपढ़ आदमी को बना रहे हो, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं तो सीधा। तो ये भी बड़ा सवाल है, हम ये कह रहे हैं यहाँ इसके ऊपर 420 का केस होना चाहिए, इसको रिजाइन देना चाहिए। ये अगर एफिडेविट में गड़बड़ है तो भाई साहब फिर तो तुरंत मामला हमने RTI लगानी पड़ेगी, 1 महीना लगेगा। तो हम ये चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी अपनी जो भी डिग्री है, डॉक्यूमेंट है, वो फोटो उतार के और ट्वीट कर दें, इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है भाई साहब। मैंने तो नाम भी घोषित करा था, आज के जमाने में 1 लाख रुपए थोड़ा हो गया भाई साहब, इतनी महंगाई, बिजली पानी, बिजली तो आती नहीं, डीजल सब्जी सब कुछ महंगा हो रहा है। 1 लाख रुपए में 1 महीना तो चल लगा, मंत्री अभी बड़ा आदमी 1 महीना तो घर चाल के था, तो वो भी नहीं दे रहा। तो 1 लाख रुपया नाम के इस पे तो कितना ही दर्द हो, तो कतिये फर्जी पाया, इसकी 12वीं की 10वीं की सब कुछ फर्जी है भाई साहब इसमें जो डॉक्यूमेंट है, और जो इसने बयान दे रखा है उसके हिसाब से तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार अपने ट्वीट कर दें, शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर देंगे, बता दे डिग्री क्यों बेइज्जती करवाना लग रहा है बेकार में। रोज सारे हरियाणा न्यू कह रहे हो 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, 8वीं फेल है। तो भाई साहब ये है मामला। एक ईमानदार आदमी, एक अशोक खेमका के पीछे लग रहे हैं, एक ईमानदार आदमी इनसे जेला नहीं जा रहा, एक ईमानदार आदमी जिसके 56 तबादले हो चुके हैं, और एक अशोक खेमका को FIR करवाने के लिए गृह मंत्री जाता है। तो गृह मंत्री एक आम आदमी के साथ कैसे चला जाए, कितने लोगों के साथ चला जाए गृह मंत्री? अरे जब एक IAS की एक ईमानदार ऑफिसर जिसका 56 बार तबादला हो रहा है, उसकी FIR नहीं होती, और उसके लिए स्टंट के लिए या कैसे भी गृह मंत्री अनिल विज साहब जाते हैं। और ये तो भाई वो जो अफसर है जिसने करे करनाल मरेगा जा रहा है, सब बता दें कूड़ा अच्छा है बुंडा है, बताने की जरूरत नहीं है, लोग बता दिया रहे हैं। तो अशोक खेमका जी के भी हम साथ हैं, हम बताओ आप लोगों ने। लेकिन ये इससे स्थिति दिख रही है हरियाणा के अंदर कि गृह मंत्री को FIR करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। बताओ भाई इससे और क्या होगा? तो ये मामला था भाई साहब, कोई सवाल हो तो पूछ लो। नवीन जी क्या सवाल है, जनता पूछती है कि नवीन जी को लेकर के चल रहे हैं, साथ में आपका फरसा भी है और खुदा भी है। हाँ। आप अहिंसा के प्रति चल रहे हैं या हिंसा के प्रति चल रहे हैं? ना आप चल रहे हैं भाई साहब अन्याय के खिलाफ। उसने आप कुछ को जित अन्याय होगा वहां मजबूती से खड़े हैं, और हम निडरते कति यो फरसा है या सरकार देख ले, अच्छी राह देख ले, यो मुख्यमंत्री देख ले, यो मुख्यमंत्री किसाना का तेन कह लट्ठा लो, जब किसाना के ऊपर लट्ठाने की बात आवे है बावना तेन कह गर्दन तार दूंगा। तो भाई साहब बामना गर्दन की तरफ हाथ उठागा मुख्यमंत्री आता है, ये फरसे तो काट देंगे हमको, सीधी बात। नवीन जी क्या नवीन को और रिश्ता करके क्यों भाई साहब? मैं ये कह रहा हूँ जमीन बनाएंगे 1 इंच जमीन, यो फरसा जय हिंद जब तक जिंदा रहेगा उस जमीन के ऊपर ये सरकार कुछ कर लियो। नवीन जी जनता पूछती है क्या नवीन जय हिंद को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं, हथियार हाथ में उठा लिए? पहली बात तो ये सोटा आया था तो खिलाड़िया कोटा आया था कि नहीं आया था, नहीं बताओ। आया था, ये भी उठा रखा है, जमीन वापस आएगी जब तक जिंदा रही। बात न्याय प्रणाली की तो चीफ जस्टिस ने निकाल लेने करी है, मैंने तक अखबार में पढ़ी थी, अकती सत्यानाश हो रहा है न्याय प्रणाली का, 4 करोड़ पेंडिंग है केस। अरे इतने केस पेंडिंग है, 20-20 साल था मेरा एक केस चल रहा था, एक केस में 10 साल में बरी हुआ हूँ। नवीन जी जिस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर इस होटल की ये बात की जाए, इसका खुद का मामला चल रहा है, आप अच्छी बात करो, मेरी बात सुनो, आप ये सरकार काम करो, बात कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई करो। अरे भाई साहब मैंने को जो भी कुछ गलत हो रहा है
सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। पर रुपये खा कर रखे काम है। अरे रुपये को जीम रहा हो, तहसीलदार पाया 100 करोड़ का, था डीटीपीओ पाया। नवीन जी इनका भी साथ देंगे जो होटल के मालिक हैं या जो इनका साथ देंगे भाई, जिसके साथ गलत होगा 36 बिरादरी का साथ देंगे, कोई इकल्ले ब्राह्मणों की बात नहीं है, ठीक है ना, सबका साथ देंगे। ये दिव्यांग है, मेरी बात सुनो, 4% कोटा था डॉक्यूमेंट में है दिव्यांगों का। 1 महीने का धरने बैठे पूरे हरियाणा, मारा शर्म कर ले मुख्यमंत्री। दिव्यांग जिनका किसी का हाथ नहीं बेचारे, किसी का पानी, तो दिव्यांग वे तो दिव्यांग है, सरकार विकलांग है, डॉक्यूमेंट में है। अब 4% कोटा, इतनी वैकेंसी, भाई साहब उनका खा के बेचारा गई। मैं वहीं जाऊंगा, वो दिव्यांगों के पास ही जाऊंगा मैं, पूरे हरियाणा। मेरे पास उनके इतने फोन आ रहे हैं, उनका बेचारा का हाथ चलता ना, 5 चलता ना, किसी कुछ प्रॉब्लम, किसी कुछ प्रॉब्लम। इतने दिन निर्णय पर बैठाओगा गे, 2-4 दिन 5 दिन बैठ जाओ आदमी, सरकार तक आवाज चला जावा ये मामला। अरे हक मांग रहे हो अपना, कोई वो ये नहीं कर रहे कोई हमने कुछ अलग से दे दो, हक मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी हक नहीं देते। तो भाई साहब आप आवाज उठाओगे, जिसके साथ अन्याय होगा उड़े जाओगे। सर सोशल मीडिया पे चर्चा है कि दिल्ली में केजरीवाल के फ्री बिजली देने की वजह से हरियाणा में बिजली की कमी है। या ये मतलब हरियाणा का दिल्ली अकेले लेना देना, अच्छी बात करो भाई साहब। नवीन जी जम्मू चर्चा ये अभी आपने बोला BS